इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट लिपिड्स कि हमारी बॉडी में लिपिड्स क्या करते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, और ये भी जानेंगे कि इसका जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे किया गया है लिपिड्स का। तो पहले हम जान लेते हैं लिपिड्स के बारे में। तो लिपिड्स क्या है? लिपिड्स एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका ग्रीक वर्ड है लिपोस और जिसका मीनिंग होता है फैट। ओके, ये जो लिपिड है इसको क्लासीफाई भी किया है वो हम बाद में देखेंगे, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जो ग्रीक वर्ड का नाम क्या है? लिपोस है, और इसको हम क्या बोलते हैं? फैट है इसका मतलब। ओके, ये हेटेरोजेनस ग्रुप के अंदर आते हैं और ये हेटेरोजेनस ग्रुप किससे मिलकर बना है? काफ़ी सारे हाइड्रोफोबिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये हाइड्रोफोबिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बना है हेटेरोजेनस ग्रुप। ठीक है, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? फाउंड इन सेल। जो हमारा सेल होता है उसके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो जितने भी लिपिड्स होते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होते हैं इसीलिए ये वाटर के अंदर इनसॉल्यूबल होते हैं, वाटर में सॉल्यूबल नहीं हो पाते हैं। लेकिन हम वहीं देखते हैं कि कई सारे ऐसे हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वगैरह होते हैं जिनके अंदर ये सॉल्यूबल होते हैं, जैसे कि बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, ईथर हो गया, एसीटोन हो गया। सो दीज आर सॉल्यूबल इन दीज सॉल्वेंट। ठीक है, फ्रीली सॉल्यूबल होते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है रिलेटिवली इनसॉल्यूबल इन वाटर बट फ्रीली सॉल्यूबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, लाइक बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ईथर, एसीटोन, दीज आर द सम हम बोल सकते हैं कि सॉल्वेंट जिनके अंदर ये जो लिपिड होते हैं ये इजीली और फ्रीली सॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, देन हम बात करते हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड कि क्लासीफाई कैसे किया गया है। तो 3 भागों में क्लासीफाई किया गया है इसको: सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड एंड थर्ड वन इज अ डायराइव्ड लिपिड। ओके, सिंपल लिपिड मतलब सिंपल लिपिड, ये जो ट्राइग्लिसराइड वगैरह होते हैं सिंपल लिपिड के अंदर आते हैं। हमारे जो नेचुरल फैट्स होते हैं, जो वैक्सेस होते हैं, ये सिंपल लिपिड के अंदर आते हैं। कंपाउंड लिपिड मतलब किसी चीज़ से मिलके जुड़ के बना हो, ठीक है, कई सारी चीज़ों से, तो उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। और डेराइव मतलब किसी में से डेराइव किया है या फिर किसी में से निकाला गया है, ठीक है, तोड़ के। तो अभी तो हमने इतना जाना सिंपल के मतलब क्या है। सिंपल के बारे में अगर बात करें तो ईस्टर ऑफ फैटी एसिड है विथ एल्कोहल। So ester of fatty acid with alcohol, these include natural fats and oils and waxes। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इसके अंदर आता है नेचुरल फैट्स, ऑयल्स एंड वैक्सेस। ठीक है, तो नेचुरल ऑयल्स एंड नेचुरल फैट्स एंड ऑयल के अंदर हम देखते हैं कि नेचुरल फैट्स एंड ऑयल क्या है? ट्राइग्लिसराइड है। ठीक है, सो मिक्सचर ऑफ ट्राइग्लिसराइड, ये क्या है? मिक्सचर है ट्राइग्लिसराइड्स का। They differ only in that fats are solid while oils are liquid at room temperature। इनको अगर हम डिफरेंस करना चाहें, इनके बीच में डिफरेंस निकालना चाहें तो क्या है कि जो हमारे फैट होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और वहीं जो हमारे जो ऑयल्स होते हैं वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। और अगर हम इसको और डिफरेंस निकालना चाहें तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे फैट्स होते हैं ये कहाँ से मिलते हैं? हमें एनिमल सोर्स से मिलते हैं। ठीक है, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है? हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। और वही जब हम बात करते हैं ऑयल्स के बारे में, तो ऑयल्स जो है वो हमें कहाँ से मिलते हैं? ऑयल्स हमें मिलते हैं प्लांट सीड से। जो प्लांट्स के सीड्स होते हैं, लाइक हम बात करें जो सरसों के बीज होते हैं वहाँ से हमको तेल मिलता है ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सरसों का तेल मिल रहा है, तो ये क्या है? ये प्लांट से मिल रहा है, ये ऑयल है। ठीक है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है? कम होता है। तो मैंने आपको बताया कि जो नेचुरल फैट्स एंड ऑयल है ये ट्राइग्लिसराइड है, और ये वैक्सेस ये भी ट्राइग्लिसराइड है। नेचुरल फैट्स और ऑयल्स को अगर हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहें तो नेचुरल फैट्स और ऑयल जो हैं ये हमको मिल जाते हैं कि ये हमको प्लांट एनिमल से मिल जाते हैं, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि ये क्या है? ये सॉलिड हो जाते हैं, मतलब बहुत काफ़ी ज़्यादा सॉलिड होते हैं। ठीक है, और वही ऑयल क्या होते हैं? ऑयल हम देखते हैं कि ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। वही हम बात करें वैक्स के बारे में, तो वैक्स कैसे होते हैं? वैक्स, अब हम बात करते हैं वैक्स के बारे में, तो ईस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ये क्या होते हैं? लॉन्ग चेन फैटी एसिड होते हैं। ठीक है, और विथ हाई मॉलिक्यूलर वेट, और इनका मॉलिक्यूलर वेट भी कैसा होता है? काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। और ये किस में यूज़ किया जाता है? यूज़ इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वैक्स पॉलिश। आपने देखा होगा जो वैक्स पॉलिश वगैरह बनती है उसमें, उसके लिए इसका मैन्युफैक्चर किया जाता है। साथ ही अगर मैं आपको और एग्जांपल दूं तो आपको जो ईयर वैक्स आपका होगा उसको भी हम वैक्स बोलते हैं, जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है ना। हमारे जो सीबम प्रोड्यूस होता है स्किन से, वो भी क्या एक वैक्स है एक तरीके का, जब वो बहुत इकट्ठा होता रहता है तो हम इस तरीके के एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब यहाँ पर अगर नेचुरल फैट्स एंड ऑयल की बात करूँ मैं आपसे, तो यहाँ पर क्या है? फैटी एसिड है, साथ में ग्लिसरॉल है। ठीक है, इनके अंदर ये कंबाइन होते हैं और इससे ये बन जाते हैं। वही अगर मैं बात करूँ वैक्सेस के बारे में, तो इसमें फैटी एसिड होते हैं, ठीक है, और सेटाइल अल्कोहल होता है।
ठीक है। ग्लिसरॉल की जगह पर यहाँ पर क्या होता है, सेटाइल अल्कोहल होता है और उससे मिलकर क्या बन जाता है, वैक्स बन जाता है। तो ये था हमारे सिंपल लिपिड। कि सिंपल लिपिड के अंदर जो नेचुरल फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं और जो भी वैक्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं। देन हम बात करते हैं कंपाउंड लिपिड के बारे में। तो ये क्या होते हैं, ये ईस्टर ऑफ फैटी एसिड होते हैं, पहले अल्कोहल, ठीक है। दो हमारे कंपाउंड लिपिड्स होते हैं, ये ईस्टर ऑफ फैटी एसिड होते हैं, ये भी अल्कोहल होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कुछ एडिशन कर दिया जाता है, ठीक है। एडिशन ग्रुप सच एज फॉस्फोरस, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इस तरीके के जो ग्रुप होते हैं इसमें क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो जिससे इनका जो नेम होता है वो भी थोड़ा चेंज हो जाता है। कैसे, जैसे कि अगर इसमें फॉस्फोरस को ऐड कर दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड, ठीक है। अगर इसमें प्रोटीन को ऐड कर दिया जाए तो बोलते हैं लिपोप्रोटीन, और अगर इसमें कार्बोहाइड्रेट की यूनिट को ऐड कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं हम ग्लाइकोलिपिड। ओके, तो इनको हम समझेंगे क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें फॉस्फोलिपिड के बारे में तो इसमें फैटी एसिड होते हैं, साथ में अल्कोहल होता है, एक नाइट्रोजन बेस होता है, ठीक है। अब जो ये फैटी एसिड और अल्कोहल है ये तो होगा ही होगा, बस चेंज क्या हो गया इसके अंदर, ये सभी में होगा फैटी एसिड एंड अल्कोहल, सिर्फ नाइट्रोजन बेस चेंज हो गया और साथ में क्या चेंज हो गया, क्योंकि फॉस्फोरस है हमने ऐड किया है इसीलिए यहाँ पर फॉस्फोरस भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर अगर टाइप्स आते हैं, दो तरीके के टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन होता है ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड, सेकंड होता है हमारा स्पिंगोफॉस्फोलिपिड, ठीक है। जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड होता है इसमें ग्लिसरॉल होता है और जो स्पिंगोफॉस्फोलिपिड होता है इसमें स्पिंगिस्म होता है, ठीक है, स्पिंगिस्म, ठीक है। तो इसको आप समझिएगा, ये दो तरीके के टाइप्स हैं हमारे फॉस्फोलिपिड के। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो लेसिथिन आ जाता है इसके अंदर, सिफेलिन आ जाता है। सिफेलिन हम देखते हैं कि जो हमारे नर्व सेल्स वगैरह होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है, और जो हमारा लेसिटिन वगैरह होता है ये सेल वॉल वगैरह होती है उस पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा फॉस्फोलिपिड था। हमने आपको बात की थी कि जो हमारी नॉर्मल सेल वॉल होती है उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो भी फॉस्फोलिपिड से मिलकर बना होता है, बाई लेयर से, है ना। तो ये आप देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं ग्लाइकोलिपिड के बारे में कि ग्लाइकोलिपिड क्या है। ग्लाइकोलिपिड यानी जिसमें हम देख रहे हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट की यूनिट भी ऐड है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिपिड। इसमें क्या है, फैटी एसिड है, अल्कोहल है, साथ में क्या है, कार्बोहाइड्रेट ऐड कर दिया है। तो इसमें जो ऐड किया गया है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम्पल क्या है इसका, गैंग्लियोसाइड, ठीक है। तो जो हमारे गैंग्लियोसाइड्स होते हैं वो इसका एग्जाम्पल है। फिर हम बात करते हैं लिपोप्रोटीन के बारे में कि लिपोप्रोटीन क्या है। ओके, तो लिपोप्रोटीन क्या है, हमारा फैटी एसिड प्लस अल्कोहल प्लस प्रोटीन, इसके अंदर जो ऐड किया गया है वो क्या है, प्रोटीन। तो इसमें प्रोटीन ऐड कर दिया गया है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, और काइलोमाइक्रोन्स, ठीक है। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं कि अगर हम बात करें लिपोप्रोटीन के बारे में तो इसके ये एग्जाम्पल होंगे। तो मैंने आपको साथ में ये भी बता दिया है कि एग्जाम्पल क्या क्या है, और जो भी इसका मिलके बन रहा है कि फॉस्फोरस बन रहा है तो फॉस्फोलिपिड क्या है, साथ में जो ग्लाइकोलिपिड है वो क्या है, तो ये सारे मैंने आपको डिफाइन कर दिए हैं। देन हम बात करते हैं डेराइव्ड लिपिड के बारे में कि जो डेराइव्ड लिपिड है वो क्या है। तो डेराइव्ड लिपिड क्या है, जब हाइड्रोलाइसिस होता है इनका, सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड्स का, तो हमको क्या मिलता है, एक डेरिवेटिव मिलता है। वो डेरिवेटिव क्या है, डेराइव्ड लिपिड है, ठीक है। क्योंकि सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड से जो भी मिलेगा वो भी तो लिपिड का ही फॉर्म होगा ना, तो वो भी है। सो डेरिवेटिव्स ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड, जब इनका हाइड्रोलाइसिस होता है सिंपल और कंपाउंड लिपिड का तो हमको क्या मिलता है, डेराइव्ड लिपिड मिल जाता है। इसके एग्जांपल क्या है, जैसे कि फैटी एसिड्स हो गए, ये इसका एक एग्जांपल हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, स्टेरॉइड्स हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, विटामिन हो जाते हैं जैसे कि विटामिन ए, डी, ई, के। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं कि किस तरीके से हम डेराइव्ड लिपिड को बोल सकते हैं कि ये एक डेरिवेटिव है जो कि सिंपल और कंपाउंड लिपिड के हाइड्रोलाइसिस के दौरान मिलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे लिपिड्स कि लिपिड्स मैंने आपको बताया कि लिपिड्स हैं, लिपिड्स वो होते हैं जो कि फैट मॉलिक्यूल हैं। ये ग्रीक वर्ड है, लिपोस से लिया गया है। और हम देखा कि जो ये हाइड्रोफोबिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं इसलिए इनको हेट्रोजेनिक बोला जाता है, ठीक है, हेट्रोजीनस बोला जाता है, और ये सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर में, लेकिन वहीं क्या होता है, ये सॉल्यूबल कहाँ पर होते हैं, जो ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, लाइक क्लोरीन हो गया या बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, यहाँ पर क्या होते हैं, ये सॉल्यूबल होते हैं अच्छे से। क्लासिफिकेशन के अंदर सिंपल, कंपाउंड एंड डिराइव्ड लिपिड्स मैंने आपको बता दिए हैं क्या होते हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक अवेलेबल है, लिंक को क्लिक करके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको अवेलेबल होंगे। थैंक यू।